गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज़ अंकुर पुरी। मैं एक ओसीडी रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हेल्थ ओसीडी के बारे में। हेल्थ ओसीडी क्या है, ये क्यों होती है और कौन कौन से लोग इससे ज़्यादा परेशान होते हैं। हेल्थ ओसीडी एक बहुत ही कॉमन तरह की ओसीडी है। इसमें क्या होता है, आपको टेंशन बढ़ जाती है दिमाग पे कि मेरे को कैंसर तो नहीं है, मेरे को हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, मैं बाहर से खाऊंगा बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा। आप लोगों को देखते हो वो कैसे खुली तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपको क्या होता है, आप घुट घुट के जीते हो। आपको पता नहीं चलता मैं ये खाऊं या ये ना खाऊं, मैं बीमार बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, कहीं जो लंप हो गया मेरे बॉडी पे वो कहीं कैंसर तो नहीं है, मेरे को मेरा हार्ट ज़्यादा देर जोर की बीट कर रहा है, कहीं मुझे हार्ट डिसीज़ तो नहीं हो गया। ऐसे ऐसे अलग अलग विचित्र थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो इनका इलाज बहुत ही सिंपल है। इनका इलाज कैसे कर सकते हैं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में हेल्थ ओसीडी से बहुत परेशान रहा हूँ पास में। तो मैं एक ओसीडी रिकवरी पास्ट में मैंने झेली हुई है। मुझे पता है कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और जैसे आपको टेंशन बढ़ जाएगी, आप बाहर से कुछ खाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप ऐसी चीज़ें जैसे आप सेक्स करना चाहते हो तो आपको टेंशन पड़ जाएगी, मेरे को HIV ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए। आप कुछ भी नहीं कर पाते। हर जो डेली एक्टिविटीज़ है आपकी इससे भंग होती हैं। इसका इलाज एक ही है जिसका हम नाम लेते हैं RFERP प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको थॉट आ गया कि ये जो लंप है मेरी बॉडी में, ये हार्ट ये कैंसर है। आपके थॉट में दिमाग आ गया। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में इतनी डीपली नहीं वो सोचते कि ये जो छोटा सा लंप है ये कैंसर हो गया। ऐसे नहीं वो सोचते। वो देखते हैं लंप है, कोई बात नहीं, अगर और बड़ा होगा तो फिर दिखा लेंगे। आपकी तरह नहीं कि छोटा सा लंप आ गया और डॉक्टर के पास भाग गए। इसे OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हेल्थ OCD कहते हैं इसको। तो अभी आपको कुछ हुआ भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि किस चीज़ से कैंसर होता है, किस चीज़ से कोई सीरियस बॉडी इलनेस लगती है, आपको कुछ नहीं पता। आप डॉक्टर्स के पास भागते हो, आप इंटरनेट पे चेक करते हो अपने सिम्टम्स को। तो ये बात ठीक नहीं है। इसका इलाज करने के लिए मैंने तो क्या किया, मैंने सोचा कि मैंने बाहर से खाना खूब खाना, अगर मैं बीमार भी हो गया कोई बात नहीं। तो ऐसा मैंने किया 1 साल पूरा, तो मेरी ये वाली बीमारी तो चली गई कि बाहर से खाने पीने वाली। फिर बच गया था कैंसर। मुझे हर वक्त लगता है कोई भी बस में बैठता था, मेरे को लगता था इसका एक्सीडेंट हो जाना है। कोई भी लंप हो जाए छोटा सा बॉडी पे तो लगता था कैंसर हो जाना है। तो ऐसे कर करके कोई भी बीमार हो जाऊँ तो ऐसा लगता था कि सीरियस इलनेस हो जाएगी कोई और, उसकी वजह से मैं मर जाऊँगा। अल्टीमेटली जो फ़ियर था वो फ़ियर मरने का ही था। उस फ़ियर को ओवरकम कर लो और हेल्थ OCD आपके सामने कुछ भी नहीं है। उसकी औकात मिल जाएगी हेल्थ OCD की आपके सामने, अगर आप अपने फ़ियर को कॉन्कर कर लोगे तो। अब फ़ियर को कॉन्कर कैसे करना है, एक तो फ़ियर को कॉन्कर करने का ये तरीका है कि आपको फ़ियर ही इतना ज़्यादा मिल जाएगा, OCD आपको फ़ियर ही इतना ज़्यादा दे देगी कि आप उसकी परवाह करनी ही बंद कर दोगे। मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, जब मैंने परवाह करनी ही बंद कर दी तो धीरे धीरे दिमाग ने भी देखा कि ये इस बंदे को तो परवाह ही नहीं रही, अब इसको कैंसर होता है, इसको तो तब नहीं फिक्र, इसको हार्ट बीट होती है तब नहीं फिक्र, ये बाहर से खाता है तब नहीं फिक्र। तो धीरे धीरे उसने अपने थॉट्स देने बंद कर दिए। तो ऐसे मैं ठीक हुआ। तो आप भी ठीक हो सकते हो। आप RFERP का प्रोसेस जो मैंने किया था, मैंने ERP की थी। तो ERP में ये होता रहा था कि आपको धीरे धीरे पहले बाहर से एक टाइम खाना शुरू करना है, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। धीरे धीरे जब आपका बॉडी बॉडी भी बाहर बाहर खाने के लायक हो जाए तो आपको फिर 1 महीना पूरा बाहर से ही खाना है। और आप देखोगे कि जब आप 1 महीना बाहर से ही खा रहे हो, आप बीमार नहीं पड़ रहे, आपको कुछ भी नहीं हुआ। अगर बीमारी हुई भी है तो छोटी सी हुई है, दवाई दवाई खा के आप ठीक हो गए हो। तो अगर आप हेल्थ OCD से जूझ रहे हो, आपको मैं RFERP का प्रोसेस बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है हेल्थ OCD में। सोचो आपको आपकी बॉडी पे लंप हुआ और आपको लगा ये कैंसर है। तो अब आपको अंदर से पता है ये OCD भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को OCD की प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग उधर ही जाएगा, लंप लंप की तरफ ही जाएगा कि मेरे जो लंप हुआ है ये कहीं कैंसर ना निकला है इसमें से। तो आपको क्या करना है,
आपको पहले तो कुछ दिन वैसे ही इग्नोर करना है उसको। अगर तो वो लंप बड़ा हुआ तो डॉक्टर को दिखाने की एक बार ज़रूरत है, मतलब एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लो। अगर वो लंप बड़ा हुआ तो एक बार चेक करा लो, नहीं तो आप ऐसे भी उसको कर सकते हो कि मैंने ये मेरी हेल्थ ओसीडी है, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं देना। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब RFERP प्रोसेस कैसे करोगे हेल्थ ओसीडी में? सबसे पहले अवेयरनेस आएगी कि आपका जो लंप है कहीं कैंसर तो नहीं, ये थॉट चलता रहेगा आपके बैक ऑफ द माइंड पे। लेकिन ये अवेयरनेस है, ये रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। आप इसको भेजने की कोशिश करोगे, ये फिर भी नहीं जाएगी। आप इसको रखने की कोशिश करोगे, रख जाएगी, रह ठहर जाती है, लेकिन जाती नहीं है। जाती सिर्फ अपनी मर्ज़ी से है, जब इसको आप इसको उसकी औकात दिखाओगे, जब आप इसको वेलकम नहीं करोगे, जब आप इसको इग्नोर करोगे, जब आप इसको ऐसा दिखलाओगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये लंप है मेरी बॉडी में, नहीं है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ डैम। तो ऐसे आपकी धीरे धीरे जो माइंड देखेगा आपका कि आप डायरेक्टली तो टेंशन नहीं पे कर रहे, लेकिन सिर्फ आपकी अवेयरनेस में है थॉट। डायरेक्टली टेंशन पे करते तो ऐसा होना था कि उसको आप रीअश्योरेंस कहते हैं, डायरेक्ट अटेंशन को रीअश्योरेंस कहते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली टेंशन पे करते होते तो फिर तो प्रॉब्लम हो जानी थी, फिर तो आपकी ओसीडी बढ़ जानी थी। लेकिन आप क्योंकि आप डायरेक्टली टेंशन पे नहीं कर रहे अपनी अवेयरनेस वाले थॉट को, तो धीरे धीरे वो कनेक्शन टूट जाता है। वो कनेक्शन टूट जाता है कि लंप और कैंसर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। अगर आप ध्यान ना दो तो अगर आप इनडायरेक्ट अटेंशन जाएगी आपकी उस थॉट की तरफ, लेकिन उसको डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी। जब आप देखते हो आप अपने आप को इनडायरेक्ट अटेंशन दे रहे हो उसको, तो झट से अपनी वहाँ से जो नज़रें हैं घुमा लेनी है और नहीं देना उस पर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम को हम किसी भी वक्त सॉल्व करते हुए छोड़ सकते हैं कि मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहता आगे, वैसे ही हम ओसीडी की जो हेल्थ ओसीडी की प्रॉब्लम है ये भी हम सॉल्व किए बिना भी हम रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और देखते हैं थोड़ा बहुत गूगल क्या कहता है इसके बारे में। यही बोल रहे हैं कि आपको कंपल्शंस होती हैं कि सीरियस इलनेस का डर रहता है, और वो सीरियस इलनेस का जो डर है ना वो ऐसे ही ख़त्म होगा जब आप ध्यान नहीं दोगे, जब आप इग्नोर करोगे। और ये सब चीज़ आपको एफर्टलेसली करना है, जैसे बाकी लोग करते हैं। बाकी लोगों को अगर दिमाग में ख्याल आए ना कि ये लंप है जो मेरी बॉडी में, ये ये लंप है, ये कैंसर भी हो सकता है, वो उनके दिमाग में सिर्फ एक बार आता है और वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही आपको करना है। आपके दिमाग में आया, अब आप बोलोगे इग्नोर कैसे करें, वो तो 24 घंटे चल रहा है दिमाग में। अब ये नहीं ऐसे नहीं करना 24 घंटे, वो चीज़ को चलते रहने देना। उसको अपनी नज़रों से नहीं फेरना, उसको वहीं पे रहने देना। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जब कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे तो उसको खुद ही फील होगा कि मैं तो अनइम्पोर्टेंट हूँ। जब आपके घर में गेस्ट भी आते हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं तो तभी वो अंदर आते हैं ना, नहीं तो वो अंदर नहीं आते। अगर आप उनको इम्पोर्टेंस ही मत दो तो वो अंदर नहीं आएंगे। ऐसे ही अगर आप जो लंप बना है आपकी बॉडी में, या फिर आपको हार्ट डिसीज़ के जो आ रहे हैं ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, आप उन पर ध्यान ही नहीं दोगे, तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे तो खुद ही खुद चले जाएंगे। इस वक्त मैं बताता हूँ आपको। तो इस वक्त आपकी ओसीडी है, जो हेल्थ ओसीडी है, वो क्यों नहीं जा रही? वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप अटेंशन पे कर रहे हो, आप डायरेक्ट अटेंशन दे रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है ना, मुश्किल लग रहा है इस ओसीडी से बाहर आने में, तो आप रीएश्योरेंस कर रहे हो, ये पक्की बात है। क्योंकि अगर RFERP का प्रोसेस है वो इतना सिंपल है और इतना लेस पेनफुल है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सोफ़ा पे बैठे टीवी देख रहे हो। अब आपको अगर नहीं समझ आया अभी तक भी, मेरा RFERP का प्रोसेस मैं हर वीडियो में समझाता हूँ। इसमें क्या होना, मैं फिर से रिपीट करने को तैयार हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें होती 3 चीज़ें: अवेयरनेस, डायरेक्ट अटेंशन और एफर्टलेस। अवेयरनेस, आपको थॉट आया, उसको उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आ गया थॉट, अब वो वहाँ पे ठहरेगा। अब अगर तो आप उसको डायरेक्ट अटेंशन दोगे, उसको सोल्व करोगे, तो फिर तो वो रहेगा ही रहेगा। और अगर आप उसको डायरेक्ट अटेंशन नहीं दोगे, एक बार नहीं दोगे, वो चला जाएगा, वो फिर आएगा, ये गारंटी है वो फिर आएगा। वो फिर जब आया फिर उसको वही प्रोसेस रिपीट करो और फिर वो चला जाएगा, ये सक्सेस होगी। और अपने आप साथ बिल्कुल भी ना सेल्फ टॉक नहीं करनी कि मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं उसी में इस थॉट को कैसे मैंने भेजा, कुछ नहीं करना। सिंपली डू नथिंग एट ऑल। तो ठीक है, आप अगर कुछ और भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो, उस पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस थॉट को भगाने के लिए कोई और थॉट पकड़ने की ज़रूरत है।
ऐसे तो दिमाग को यही लगेगा ना कि इस थॉट से भागने की कोशिश कर रहा है, ये एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट अपनी अटेंशन को इधर से उधर लेके जा रहा है। इसका मतलब जो जिस चीज़ पे अटेंशन हम नहीं देना चाहते वो भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग को यही लगेगा। तो ऐसे हमने दिमाग को यही नहीं लगवाना कि जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार वो इम्पोर्टेंट है, उसको अनइम्पोर्टेंट फील करवाना है दिमाग को, तभी वो जाएगा। और एफर्टलेसली करना है बिल्कुल, मतलब ये ऐसे बैठे हुए अब मेरे दिमाग में कोई भी ख्याल आए तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। एक मिनट, जो भी होता है समय के साथ होता है, ठीक है। आज का दिन निकल गया, काफ़ी है। सॉरी। अब कल मैं उठूँगा, कल मैं नए सिरे से अपनी ओसीडी रिकवरी शुरू करूँगा। आज का दिन नहीं अच्छा गया, कोई बात नहीं, कल का दिन अच्छा जाएगा। कल का दिन नहीं अच्छा गया, परसों का जाएगा। एक ना एक दिन तो आप अच्छा करना शुरू कर ही दोगे, अगर आप अच्छी तरह से RFERP प्रोसेस को फॉलो करोगे। एफर्टलेसली करना है, बिल्कुल नहीं जोर लगाना, इधर से उधर अपनी टेंशन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, पर ये नहीं होना चाहिए कि वो टेंशन जब आप किसी और चीज़ पे दे रहे हो, वो इस वजह से दे रहे हो ताकि इस थॉट से आपको छुटकारा मिल सके। ये माइंड ने देख लिया ना, तो फिर माइंड वो थॉट नहीं छोड़ेगा। आप सिंपली बैठे हुए भी RFERP का प्रोसेस कर सकते हो। अब ERP और RFERP में बहुत फ़र्क है। मैंने कई कई साल अपने गुजारे RFERP में। उससे क्या हुआ, मेरे को हैबिचुएशन होगी एंग्जाइटी की। हैबिचुएशन का मतलब मेरे को इतनी एंग्जाइटी होगी कि अब एंग्जाइटी लेवल ज़ीरो चला गया। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था एंग्जाइटी हो रही है कि नहीं हो रही, ये तो मुझे ERP ने सिखा दिया। लेकिन मेरे दिमाग में थॉट्स रहते थे, मीन्स कि मैं एंग्जाइटी मेरी ज़ीरो थी, लेकिन थॉट्स नहीं चाहते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता था, हंसना खेलना या बातें करनी फ्रेंड्स के साथ, तो बैक ऑफ द माइंड वो थॉट रहता था, उससे प्रॉब्लम होती थी। तो ये RFERP का प्रोसेस है, इसने मुझे काफ़ी हेल्प की इस चीज़ पे। आप भी अपनाओ इस प्रोसेस को। बाकी हेल्थ ओसिटी तो यही है यार, इसको ओवरकम करना है तो गट्स चाहिए, करेज चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए करेज पे, गट्स पे, फिर फ्रेंडशिप पे, लव पे, और फियरलेसनेस पे, इन सब चीज़ों पे आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। आई वुड रिकमेंड ओशो बुक्स, बट आप और भी बुक्स पढ़ सकते हो अगर आपका मन चाहे, बट आई वुड रिकमेंड ओशो बुक्स बिकॉज आई हैव रेड देम एंड आई हैव सीन द बेनिफिट दैट हैव गोट आउट ऑफ देम। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और भगवान का शुक्र करो कि आपको RFERP का प्रोसेस पता चला है, नहीं तो आप ERP पे अटके हुए हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो ERP प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। ये उनके लिए वीडियोज़ है, जिनको तो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं ठीक है। कई पेशेंट्स होते हैं जो सिर्फ ERP से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कईयों को RFERP चाहिए होती है। और वैसे भी अब तो मैग्नेटिक कॉइल थेरेपीज भी आ गई है, DTMS डीप TMS भी आ गई है, वो भी आप करवा सकते हो अगर करवाना चाहो तो। और मेरे से अगर काउंसलिंग लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। मेरी फ़ीस है 1000 रुपीज़ INR। सो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं फ़ॉरेन के क्लाइंट्स नहीं लेता, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश का एक्सेंट होता है वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता मेरे। तो इसलिए मैंने ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और जो जो भी कंट्रीज़ हिंदी वगैरह बोलते हैं उनको उनके ही पेशेंट्स देखता हूँ। वैसे क्या होगा, मेरे पे लोड भी कम पड़ेगा और मैं अच्छी तरह अपने पेशेंट को देख भी सकूँगा, उसकी देखभाल भी कर सकूँगा। बस यही मेरे को इतना सा कहना था हेल्थ OCD के बारे में। बाकी बाकी गिव मी अ सेकंड, देख लेते हैं कुछ और है तो। इंटरनेट इंटरनेट रीअश्योरेंस नहीं करनी। इंटरनेट पे आप देखते हैं, अपनी बीमारियों को पढ़ते हैं, बार बार उसमें घुसे रहते हैं, 2-2 घंटे उसमें बिता देते हैं, तो वो रीअश्योरेंस हो जाती है। इंटरनेट पे बहुत लोग रिसर्च करते हैं अपनी बीमारी के बारे में, ठीक है, आपने एक बार किया, आपको पता चल गया, तो आप बार बार मत करो, क्योंकि वो रीअश्योरेंस हो जाती है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो आपको फिर OCD के साइकिल में ले जाती है। तो इसीलिए मैं तो यही प्रेयर करूँगा कि आप RFERP का प्रोसेस एक बार अच्छी तरह से पढ़ें और मेरी वीडियोस भी सुनें, ताकि आप जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएं। और मेरे पास मेरी काउंसलिंग तो है ही है, तो अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना, पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना आपको वीडियो अच्छी लगे तो। दूसरी बात है, अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हो तो मेरी Gmail ID है ANKURCBAINFOTECH @gmail.com।
आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं कि मुझे काउंसलिंग चाहिए या कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। और इनमें सारे जो जीमेल के लेटर्स हैं सारे स्मॉल हैं और बीच बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और मेरा मोबाइल नंबर है +91 8360301369। तो यही आपने मेरे को इतने प्रेम और स्नेह से सुना, इतनी शांति से सुना, इसके लिए मैं आपके अंदर का जो भगवान है उनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।